लोग विदाई समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो आदमी नौकरी में आता है उसका एक दिन एकदम एग्जैक्ट डेट में निर्धारित हो जाता है कि उस दिन हम लोग विदाई ले लेंगे। तो एक तरह से मायूसी होता है, क्योंकि हम लोग बहुत दिन एक साथ काम करते हैं, तो बहुत सारा मायूसी होता है कि आज हमारे साथ छोड़ के हमारे गार्जियन स्वरूप आदमी जा रहे हैं, जो हमें बीच बीच में कुछ न कुछ जब ज़रूरत पड़ता था तो कुछ न कुछ हमेशा मार्गदर्शन देते रहते थे। उस तरह का आदमी आज के दिन रहना चाहिए जिनको कि कुछ अनुभव अपना जो है सो देते रहे। तो आज वो भी मुखलाल जी का है, जिनके साथ जो है सो सबका क्या रहा है, वो सब विदाई समारोह का जो अध्यक्षता होगा वो हमारे विजय सर के द्वारा होगा। और सभी आदमी इनके अध्यक्षता को स्वीकार कीजिए। एक बार ताली हो जाएगी। रखते हैं मुखलाल जी का जो सेवानिवृत्ति हो रहा है 50 ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ये कार्यकाल और इनसे जो भी उनका पर्सनल संबंध रहा है, इसके विषय में 2 शब्द अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए हम किन्हीं लोगों को आमंत्रित करें। नाम बताएं। साथीगण और हमारे SDM साहब को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुखलाल भैया तो हम लोग रामगढ़ में जब भी काम करते थे उसी समय से हम लोग जुड़े हुए थे, और हम लोग कोई काम के लिए जाते थे तो इन्हीं को पकड़ते थे। जैसे उस समय मैनुअल का काम होता था, जो रजिस्टर वगैरह का काम होता था, और अपना डाकघर का काम इन्हीं के माध्यम से यहाँ तक हम लोग करते मिला। अच्छा मार्गदर्शन रहा, बड़े भाई के रूप में हम लोग समझते भी रहे, और इनका आशीर्वाद भी हम लोग पर बना रहा। आज जा रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मायूसी तो है, लेकिन गर्व है इस बात का कि मुखलाल भैया हम लोग के बीच रहे और साफ छवि के साथ रहे। इसमें किसी तरह का कोई किंतु परंतु इनके साथ नहीं रहा। व्यवहार भी बहुत अच्छा रहा हम लोगों के साथ, और बड़े भाई के हिसाब से इसके बाद SDM साहब लोग हैं और हमारे सहपाठी लोग, इन सभी को सब प्रेम नमस्कार ध्यान करता हूँ। समाज में जब व्यक्ति आता है तो एक होता है जीवन साथी और दूसरा होता है जीविका का साथी। तो मुखलाल जी हमारे बीच हम लोग जो है हम सभी एक दूसरे की जीविका के साथी हैं, और इस स्टेज पर एक समय ऐसा आता है कि सभी को सेवा से निवृत्त होना पड़ता है। हम भी होंगे, कल हमारे जूनियर भाई लोग हैं, उन लोगों को भी होना है। लेकिन एक जो हमारे बीच का जो संबंध होता है, व्यवहार होता है, आदान प्रदान, उस बातों का ख्याल होता है जब हम एक दूसरे से छूटते हैं बाद में। हमारे बीच में ऐसा संबंध था उनका, इस विभाग में रह करके हमें रखना चाहिए, ताकि आने वाला कल में हमें मन से कोई याद करे या ना करे, मैं उनको याद कर सकता हूँ कि भाई हमारे बीच में वैसा थे, मैं उनके बीच में बहुत अच्छा संबंध रहा हमारा। जैसे एक घरेलू व्यवहार होता है, आज हमारे बीच से ज़्यादा अवसर तो हमको है भाई ऑफिस में, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही इनके जैसा फिर आज मिलेंगे न मिलेंगे इनका ना मुश्किल चाचा ले सकते हैं, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। चाचा जी हमको बहुत प्यार से रखते हैं। कभी हम लोग में कुछ भी इंसिडेंट जैसा बात नहीं हुआ, जैसे एक साथ काम करने पर कभी कभी मन पर ठीक है
मेरे पिता समान है, हम उनका पैर छूते हैं। ठीक है, आज जा रहे थोड़ा सा दुख तो हो रहा है, पता नहीं है नेक्स्ट कैसे आएंगे, उनके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन ये हमारे पिता समान थे, तो बहुत अच्छा लगता है इनके साथ रहते हुए। अभी जा रहे सब थोड़ा अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन खुशी है कि सर्विस था, ईमानदारी से निभाए अपना। उनसे जब भी बात होता था बहुत अच्छा लगता था, डेली मिल ही जाते थे। उसके बाद 8 महीना पहले मैं यहाँ पे ज्वाइन किया, उसके बाद तो इनसे डेली मिलना था, बहुत अच्छा लगता था। आज वो जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा। किसी की विदाई समारोह जब होती है तो अंदर से बहुत तकलीफ की बात होती है। और एक दिन जब कोई सेवा में आते हैं तो वो एक न एक दिन विदाई होती ही है। और इनकी हमारे बीच जो हैं विकलाल जी, इनको आज से नहीं, हम जब 14-15 वर्ष के हुआ करते थे तब से इनके साथ हम स्कूल का पढ़ाई से हम इनको जान रहे हैं। और उस समय से अभी तक ये जस का तस हैं। और ईमानदारी का तो खैर बात ही नहीं है सकता है। और जहाँ भी रहे हैं सभी लोगों के बीच इनका इतना गुणगान गाते हैं कि मत पूछिए, कि मतलब पता नहीं हम लोग इस अभी नौकरी में हैं, किस रूप में कल के डेट में हम लोग सेवानिवृत्त होंगे, आज का जो युग है उसके अनुसार कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी आज बहुत खुशी की बात है कि आपको लगता है कि निवासी 1985 से लेकर के अभी तक ही जो है कार्य किए और बहुत मतलब विशुद्ध रूप से एकदम जो है लगन तन मन धन से विभाग का कार्य किए ही। ये है कि जहाँ भी रहें ठीक ठाक रहें, स्वस्थ रहें और इनकी लंबी आयु रहे, यही मैं कामना करता हूँ। और विशेष जो है हमें गार्जियन कहिए या जो कहिए, हम आज से नहीं बोले 14-15 साल से इनको इनके साथ लगाव है, इनसे ये कम बड़ी बात नहीं है। और आज हम यहाँ इनके बीच उपस्थित हैं, यही सौभाग्य हमारा है कि आज इनकी विदाई में हम सम्मिलित हुए। डाकपाल साधुबेड़ा के पद पर मेरा नाम अजय कुमार हुआ और 2023 मई में हम यहाँ साधुबेड़ा से कार्यरत। आज के दिन में ज़्यादा समय ना लेते हुए बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमारे बीच से विभाग के बीच से आज से विकलांग अंकल जा रहे हैं अपने घर पे, और कामना करेंगे कि अपना घर के सही से भी बीते। जैसे समय पोस्ट ऑफिस में बीता है वैसी तरह से समय घर में भी आम। आपको जब हम 2004 में आए थे PLI में, तो पहला इनका रसीद हमारा PLI का था। अब कहते थे ऐसे नहीं भरा, हमको बुझा नहीं रहा था कि कैसे क्या भरा है, ऐसे नहीं होगा वो, ऐसे करो वैसे करो। मैंने हम लोग का समय इतना समय मतलब कि भराया, हम अभी भी बुझाता था कि मैंने अभी यही है। सबसे बड़ा हीरा भी बेचारे पोस्ट ऑफिस में ये भी इनके साथ में हम लोग का मतलब कि समय गुजरा। सबसे बड़े सौभाग्य के बात ये कहते हैं कि सब बच्चा को कम से कम एडजस्टमेंट इस उम्र में करना, अभी SPM लोग का सबसे बड़ा ये काम किए है आज के समय में। तो सबसे सौभाग्य बात कहते हैं कि इनका जीवन जो है सुखमय, रोना नहीं है, जब सीधा हंसते रहिए। सबसे बड़ा सुखमय आपका ये लोग है, मतलब आपका है ना, इसी से आपका समझिए कि आपका ही है। इसीलिए हम आप लोग का यही आशीर्वाद देते हैं कि कम से कम आप हंसते खेलते कम से कम लोग आए, तो कम से कम यही है कि सामने अपना खड़े रहे, यही कहकर अपना निष्ठा से विभाग को काम किए हैं, विभाग के प्रति इतना दिन सेवा दिए
अब इनको हम यही सलाह देते हैं कि जितना दिन विभाग को सेवा दिए उसी तरह अपने घर परिवार बाल बच्चों के साथ ढंग से रहिए। भगवान आपको लंबी आयु दे और आराम से जीवन यापन कीजिए। आपके बच्चे सोना के समान है, सभी बच्चे को एडजस्ट कर दिए हैं। अरे एक बच्चा नहीं पूछेगा, दूसरा बच्चा नहीं, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, सभी बच्चा आपको पूछेगा ही। नहीं सर, होता है एक परिवार में, लेकिन यही कहेंगे कि विदाई तो सभी का है। एक दिन जब विभाग में लोग आए हैं तो एक दिन जाना ही है। डिपार्टमेंट से जाना है, उसके बाद दुनिया से जाना है। लेकिन डिपार्टमेंट में ऐसा काम करके आप जा रहे हैं कि कोई आपके प्रति एक अंगुली नहीं उठा सकती। इससे बड़ा और कमाई नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हमारे तरफ से भगवान से प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहिए खुशहाल रहिए, अच्छा रहिए। मैं इतना ही करके आपको धन्यवाद करता हूँ। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम एक ऐसे आदमी की विदाई में शामिल हुए जिनको लगभग सभी ने बहुत नज़दीक से देखा है। हमें भी लगता है 30-35 साल से इनके संपर्क में रहे हैं। कभी ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो इनको बोला गया और इन्होंने नहीं किया। इनसे हम लोग को एक सीख लेना चाहिए, कैसे इतनी लंबी नौकरी में भी बेदाग रहा जाए, बिना किसी विवाद में रहा जाए, बिना किसी परेशानी में। हुए पूरी नौकरी इन्होंने किया और उसी का फल है कि आज इनके परिवार इतने सभी संपन्न हैं, सभी अपने जगह पर काबिल हैं, सभी समझदार हैं। हम इनके दूसरी पारी, जो ज़िंदगी की दूसरी पारी होती है रिटायरमेंट, एक पारी तो इन्होंने बहुत, दूसरी पारी में सबसे इम्पोर्टेंट इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इनको लंबी आयु दे। भगवान इनको सुख संपत्ति सब तो दिया ही है, इनके अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। यहाँ आज जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सर, वो भी 2 शब्द हमारे गार्जियन स्वरूप भूतलाल सर के लिए कुछ बोले। बधाई हो सेकेंड इनिंग पे। एक पहले इनिंग तो आप खेल लिए और बहुत अच्छा खेले, क्योंकि इनको हम बचपन से जानते हैं और ये एक ऐसे आदमी हैं जो मेरे नाना के साथ काम किए, मेरे पिताजी के साथ काम किए और मेरे साथ मेरे नाना के समय ये जूनियर थे, शुरू आए हुए थे, पापा के साथ खूब काम किए। जब यहाँ कुजू हम पहले हम और दोनों एक जैसे रामगढ़ काउंटर में काम करते थे, जब वहाँ से हम कुजू आ गए फिर इनका कुजू ट्रांसफर हुआ, 3 मेरे घर पे आए थे, हम आ रहे हैं आगे भाई स्वागत है। उस समय हीरा ज्वाइन नहीं किए हुए थे, हीरा भी हमारे साथ थोड़ा दिन वहाँ काम किया। ठीक है, इसमें है कि बेदाग निकलना डिपार्टमेंट से ये अपने आप में बहुत बड़ा उपलब्धि होता है। नहीं तो आज तक तमाम तरह का व्हाट्सएप में मैसेज कर देगा, सुबह और शाम तक आप देखे नहीं, व्हाट्सएप कर देगा कि काम आप नहीं किए, तुरंत भरी इस तरह का आजकल समय आ गया, बड़ा टेढ़ा टाइम आ गया। हर चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया घुसा हुआ है और हम काम करते थे लाशों जीवन भर के लाशों पे काम किए और उसके साथ सामंजस्य रखा करते वो होता है। तो उस गतिविधि को भी रखते हुए हम ये समझने की कोशिश कीजिए कि डिपार्टमेंट कहाँ था और अभी कहाँ पहुँच गया। इसके बाद भी बेदाग निकल जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरा चीज़, पूरी ज़िंदगी में ये चलते रहे और उस पीरियड में भी पेंशन वाले होकर के रिटायर किए, ये सबसे बड़ी बात है। आजकल तो बहुत आदमी तो APS हो जाते हैं जनरली, लेकिन ये पेंशन वाले हैं। ठीक है, बढ़िया है, बड़ी खुशी की बात है। भगवान इनको स्वस्थ रखे, इतना दिन काम किया, जो भी समय बचा है घर में लगावें, घर में बाल बच्चों को सबको समय दें। कुछ ऐसा भी काम होगा जो नौकरी में हम लोग नहीं कर पाते हैं, छूट जाता है समय के अभाव, उसको पूरा करें। आध्यात्मिक रूप में भी मजबूत करें। ठीक है, समय निकल जाएगा। जिस तरह से नौकरी में आए एक न एक दिन तो सबका एक दिन घटते जा रहा है। सब रिटायर किए, पहले वाले भी रिटायर किए, ये भी रिटायर किया, हम लोग पीछे रिटायर करते हैं। सबका वो समय होता है। बढ़िया है, भगवान खुश रखें। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वक्तव्य को परिचय विश्वास दे दीजिएगा। मेरा नाम विजय कुमार पांडे है। अभी हम अरगटा के तो हम लोग तो जान ही लिए कि इनका व्यक्तित्व क्या है, इनका लाइफ क्या था, परिवार को किस हद तक एक अच्छा सा जो है सो मतलब जगह बनाएं। और इनके आंगन में तो पूरा बगीचा है, सभी बेटा एकदम सुयोग, सभी जगह है। इससे बड़ी खुशी जब आदमी रिटायर होता है, तो हम लोग जब नौकरी करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम। तो हम जैसे तैसे करके अब 8 बजे उठेंगे,
सवेरे उठे, अब बच्चा को छोड़ना है स्कूल, उसके बाद जो है सो 9 बजते बजते हमको ऑफिस पहुंचना है, तो कैसे मैनेज करेंगे, वो मैनेज करना रहता है। यहाँ जाने का ठीक, अब इनके पास एक्चुअल समय आया है कि अपने कुटुंब के यहाँ जाएं, अपने सर संबंधी से मिलें, और समाज में एक अपना जिस तरह से पोस्ट ऑफिस में कुशलता दिखाए हैं, वो अब समाज में कुशलता दिखाने का समय आया है। तो हम कामना करेंगे कि समाज में भी जिस तरह से यहाँ कुशल रहे हैं, कुशल रहेंगे, क्योंकि इनके साथ सब कुछ है, क्योंकि इनके मन में किसी तरह का छल प्रपंच नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, और वो सबसे आदमी को आगे बढ़ाता है। तो ये आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब इनका है क्या कि अब हम घर पे आए हैं, समय मेरे पास बहुत है, तो स्वस्थ रहने के लिए एक सही तरीका का दिनचर्या होना चाहिए कि हम इस समय से इस समय ये करें, अपना एक दिनचर्या करें ताकि स्वस्थ रहें। और स्वस्थ चाहेंगे कि हमारे कुछ गेस्ट आए हैं, उनको सम्मानित किया जाए, और उसके बाद आगे का प्रोसेस तुरंत जल्द से जल्द चाहेंगे कि समाप्त हो जाए, क्योंकि जल्दी हो गया है। और आज संयोग ऐसा है कि फिनंशियल ईयर का एंडिंग है, तो थोड़ा सा कुछ स्टाफ हमारे नहीं भी आ पाए, तो उसके लिए हम जान रहे हैं, मजबूरी हम समझ रहे हैं, इसीलिए हम किसी को कुछ ये नहीं कर रहे हैं। अब सबसे पहले सब पोस्ट मास्टर पूजू एसओ के पद पर कार्यरत हूँ। जो भी हम पारितोषिक देना है वो बाद में। प्रदीप उनको बोलेंगे कि उनके अपना गिफ्ट, एक डायरी भी है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट। इसी झोले में डालो। माचिस देखिए तो उधर थोड़ा सा ऐसा अब हम नहीं उसको दे दीजिए, उनको काट देंगे। लीजिए, काट थोड़ा 7 रुपये दे दीजिएगा।